तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। सत्ता का घमासान है और यूपी में खासकर पूर्वांचल में लोग बीजेपी के टिकट को वेट कर रहे हैं कि कौन आता है प्रत्याशी। इसी संबंध में हमारे साथ पूर्वांचल के मऊ जनपद के प्रभारी सदानंद राय जी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या है, कब तक सूची टिकट आ जाएगा, कब तक आएगा। बहुत लोग वेट कर रहे हैं टिकट के लिए। बस भारतीय जनता पार्टी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है करीब करीब हर जगह हो गया है। कुछ जनपद बचे हैं, कुछ विधानसभा बची, वो भी मुझको लगता है आज या कल तक अधिकतम वो जो नाम है वो आ जाएंगे। और स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से 2017 से ज़्यादा प्रचंड बहुमत के आगे सरकार लाने जा रहे हैं हम लोग। और आज ही मैं आया था, हम लोगों का आत्मनिर्भर भारत पे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लाइव प्रसारण था सभी विधानसभाओं में और कार्यक्रम हुआ है, जिसमें अभूतपूर्व संख्या, कोविड के नाते वो संख्या लिमिटेड है, उसके बावजूद भी अधिक से अधिक संख्या लोग आके प्रधानमंत्री जी का उन्होंने सुना है। और मुझे विश्वास है कि मऊ जनपद में अगली बार हम लोगों ने 3 विधानसभा पे विजय प्राप्त की थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा में कमल का फूल खिलाएगी। अच्छा, आपने चारों विधानसभा की बात कही। जब से सदर विधानसभा में आज तक कमल का फूल नहीं खिला है, आपके सामने एक बड़ा चुनौती है, 5 बार से विधायक। तो किस तरह आप, क्या योजना है, किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है आपकी कि इस बार कमल का फूल खिला रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं? हम उस चुनौती को स्वीकार करके ही यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमने अपनी सारी लड़ाई, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की जो लड़ाई चुनावी होती है वो बूथ से होती है। बूथ का स्ट्रक्चर ठीक करके हमने इतना सुदृढ़ बनाया है और बूथ से लेकर सेक्टर मंडल तक के पूरे हमारे कार्यकर्ता एक्टिवेट हैं। और हमने पूरा फोकस इस विधानसभा के चुनाव पे बूथ पे हमने कंसंट्रेट किया है। हमारी बूथ की इकाइयाँ भी सक्रिय हैं, हमारे नीचे के हैं, हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हाँ पुराने नेता हैं, उन लोगों को भी एक्टिवेट करके कि जहाँ जहाँ प्रभावी हैं। हमने जो की वोटर्स हैं बूथों पर, उनके लिए भी अलग से योजना हमने बनाई है। उनको हम 18+ के जो नए हमारे मतदाता हैं उनके लिए भी हमने योजना बनाई है कि उनको हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जाके सम्मानित करेंगे और बताएंगे कि आप इस लोकतंत्र में पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। उनको स्वागत करेंगे हमारे युवा मोर्चा के लोग। जो हमारे 18 साल 80 साल से प्लस के ऐसे हमारे मतदाता हैं जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हमने बूथ स्तर पे अभी तमाम लोगों को फार्म 12 भरवा करके, ताकि उनको पोस्टल बैलेट मिल सके। किन्हीं कारण से अगर वो मतदान केंद्र तक नहीं जाने वाले हैं तो उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के स्ट्रक्चर से फार्म 12 भरवा करके और उसको चुनाव आयोग में जमा किया है कि उनके पास पोस्टल बैलेट भी पहुंच सके। और जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है, आप भी मानते हैं, हमारे विपक्षी भी मानते हैं कि आज के राजनीतिक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ा है। और उसके कारण हम अगली बार भी विधानसभा चुनाव में कम वोट से पराजित हुए थे। वो भी कहीं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल रहा होता तो हम अगली बार भी चारों विधानसभा पे हम लोग विजय प्राप्त कर लिए होते। ये आपने बात कही, एक बड़ी एक आपके सामने स्थिति खड़ी होगी। जो आपकी पार्टी को छोड़कर गए हैं पूरे प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल, अब मऊ में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। आपकी पार्टी को छोड़कर कैबिनेट मंत्री, अब यहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया घोसी से, बगल की विधानसभा। ये इससे कैसे निपटेगी पार्टी, क्या रणनीति? देखिए, मैं सही बात है कि हमारे पार्टी से वो विधानसभा रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, छोड़ के चले गए। और आपको भी मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक नेता ऐसे होते हैं कि केवल वो राजनीतिक दल में अपने स्वार्थ के लिए आते जाते हैं। तो आपके भी, तब तो आपने भी जब लिया था 2017 में उनको, तो वो तो स्वार्थ के लिए, क्या कहेंगे? हमने अपने स्वार्थ के नहीं लिया था। तो आपके यहाँ भी वो स्वार्थ के लिए आए? हमने ये लिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। लेकिन ये बात स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ व्यक्ति आएगा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी एक कैडर को अपने साथ ले नहीं जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक स्ट्रक्चर है, उससे जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरे चुनाव को फोकस हम लोगों ने केवल व्यक्ति विशेष पे फोकस नहीं है। हमारा चुनाव का फोकस केवल कमल का फूल
भारतीय जनता पार्टी के निशान को मान करके हमारा कैडर काम करता है, ना कि व्यक्ति को मान के काम। पूर्वांचल में क्या स्थिति रहेगी आपकी, क्या आकलन? पूरे पूर्वांचल में अगली बार जो भारतीय जनता पार्टी का हमारे पूरे गोरखपुर क्षेत्र जहां मैं महामंत्री हूं और प्रभारी हूं, हमारी 44 सीट थी, इस बार हम लोग 50+ से जाएंगे। चलिए, ये थे सज्जनानंद राय जी जो मऊ के प्रभारी हैं। इन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से बढ़कर मऊ में 4 सीटें जीतेगी और इन्होंने दावा किया है कि सदर विधानसभा पर ये कमल का फूल खिलाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा जब नतीजे आएंगे तो क्या स्थिति रहती है पूरे चारों विधानसभा, खासकर पूर्वांचल की। तमाम खबरों के लिए बने रहे सबसे तेज न्यूज़ के साथ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।